हेलो एवरीवन। आज हम क्लॉक के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला देखते हैं। 2m इज इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। तो इसी फार्मूले पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। एम का मतलब मिनट से है, एच का मतलब आवर से है और ए का मतलब एंगल से है। क्वेश्चंस में एंगल्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो ए का मतलब एंगल है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो गाइज आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए प्रैक्टिस के टाइम, तो फार्मूला भी पुटअप करिए साथ में, ताकि आपको फार्मूला बहुत ही जल्दी याद हो जाए। और अगर आप बार बार फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में ये फार्मूला भूलेगा नहीं और आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 11/2 और एम मिनट तो दिया ही नहीं है, तो एम को एज इट इज लिख देंगे। अब हमारा 30 है, 30 इंटू एच क्या है 2 to 3 आवर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 लिखेंगे प्लस माइनस ए। तो 11/2 एम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16। और एंगल नहीं दिया है तो हम ए को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर हमारा हो जाएगा एम इज इक्वल टू 60 इंटू 2/11। अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 120/11। आप इसको जब 11 से एक 120 में डिवीजन करेंगे तो आपका आएगा 10/11। इतना तो बेसिक सबको ही आता है कि 120 से अगर आप 11 में डिवीजन करते हैं तो आपका इतना आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो होगा 2:10 और ब्रैकेट में होगा 10/11। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसमें पूछ रहा है 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो उसमें 2 से 3 के बीच था, इसमें 7 से 8। तो हम सेम टू सेम उसी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 11/2 एम इज इक्वल टू 30 इंटू 7। एंगल दिया ही नहीं है तो एंगल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 11/2 एम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 210। फिर m इज इक्वल टू 210 इंटू 2/11। फिर हो जाएगा हमारा 0.4/11। अब इसमें आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 338 2/11। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 7:30 ब्रैकेट में 2/11। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। तो अभी तक तो हम देख रहे थे कि घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती हो रही हैं, कब एक दूसरे से मिल रही हैं, पर अब हम लोग को देखना है कि कब ये विपरीत दिशा में होंगी। करते हैं। तो 11/2 एम है नहीं दिया है, इसके बाद से 30
इंटू एच में क्या है 4 है प्लस माइनस और ए, तो ए में अब हम 180 पुट करेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में पूछा है। तो जब भी कि दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी, मान के चलिए ये मिनट की सुई है और ये आवर की सुई है, तो ये 180 डिग्री पे है, तो इसलिए अब हम एंगल जो है 180 डिग्री पुट करेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11/2 m इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे कि माइनस, तो ये जो यहाँ पे हम 30 में आवर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा 120 है, तो 120 से अगर 180 को माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, और माइनस होगा भी तो वो नेगेटिव में आएगा, और घड़ी का जो टाइमिंग है वो कभी नेगेटिव में नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 180। तो 11/2 m इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 300 इंटू 2/11। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 54 ब्रैकेट में 6/11। ये हमारा आंसर आएगा, ये सही हो जाएगा 4:54 और ब्रैकेट में 6/11। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। हमारा दिया है 11/2 m इज इक्वल टू 30 और h पे होगा हमारा 4 प्लस माइनस, एंगल में हम रखेंगे 180 क्योंकि विपरीत दिशा में पूछा है। तो 11/2 m इज इक्वल टू 120 होगा, और ये जो है 180 से जो है माइनस नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया 180। और कुछ फार्मूलों की बात कर लेते हैं जो वाट से रिलेटेड है। हमारा पहला फार्मूला है जो मैक्सिमम जो है 1 डे एग्जाम से, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर बहुत कभी कभी सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो पहले आप देखिए कि ये जो मिनट की सुई है वह 1 आवर में 60 मिनट चलती है, ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट चलती है। ये अपनी समझ के लिए हम किलोमीटर में लिखे हैं ताकि हमें आसानी से चीज़ें याद रहें। तो अगर आप इसको ये मान के चलेंगे कि मिनट वाली सुई जो है 1 आवर में 60 किलोमीटर चल रही है, तो इससे जो है चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाती हैं। तो बस हम अपनी सहजता के लिए इसको ऐसे लिखे हैं। और हावर में जो है 1 आवर में जो है हावर्स की सुई जो है, घंटे की जो सुई है वो 5 मिनट चलती है। मिनट की सुई 1 आवर में 1 घंटे में 60 मिनट चलती है, और जो हावर की सुई है वो 5 मिनट चलती है। और नेट स्पीड जो मिनट की सुई का जो नेट स्पीड है, तो ये 60 मिनट चल रही है और ये 5 मिनट चल रही है, तो हमारा नेट स्पीड कितना आ जाएगा 55। तो मिनट और आवर की सुई के बीच जो गैपिंग है वो 55 मिनट का है। 65/5/11 मिनट ओवर। ये हमारा पहला है। ये सारे जो भी आपको बेसिक चीज़ें बता रही हैं ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट इस फार्मूले को दे देता है या फिर इन बेसिक चीज़ों को दे देता है। तो आप इसको अपने नॉलेज में रखना। 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कभी भी साथ नहीं होती है, और 12 से 1 बजे के बीच भी घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ नहीं होंगी। तो इसको भी आप इसके साथ में ऐड कर लेना कि 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ नहीं होती हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड जो है 11 और 1 बजे के बीच जो है घड़ी की दोनों सुइयां ठीक 12 बजे एक साथ होती हैं। पहला क्या था कि 11 से 12 बजे और 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर 11 से 1 बजे के बीच पूछ दे तो ठीक 12 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। अगर ऐसे ही विपरीत पूछ दे तो विपरीत के लिए आप याद रखना 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत नहीं होती हैं।
और अगर विपरीत होती भी हैं तो ठीक 6 बजे विपरीत होंगी। ठीक है, ये याद रखना आप। 12 घंटे में जो है घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार एक दूसरे से मिलती हैं और 24 घंटे में, सॉरी ये गलत है, 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। तो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 11 बार मिलती हैं और 24 घंटे में जो है 22 बार मिलती हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो आपको याद रखने होंगे। और भी क्वेश्चंस इससे हैं रिलेटेड, जैसे कि एंगल निकालना, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि नेक्स्ट। थैंक यू सो